तक गवर्नेंस का सवाल है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो तो ठीक पढ़ेगा ठीक तो उसको। बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए देश की आधी जनता। और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया है। क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहां पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक। दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, एक कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर के स्कीम को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः
2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आज परिणाम सबके सामने है। ये बुलडोज़र जो है वो काफ़ी चर्चा में है और एक तरह से ये आपने एक मॉडल बना दिया है, बुलडोज़र मॉडल, जो कई और राज्यों में, कम से कम बीजेपी के राज्यों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप अपनी उपलब्धि समझेंगे इसको? देखिए, उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नए लोगों को रोज जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वे एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। आपका इशारा स्टालिन की तरफ है? कोई भी हो, वे वही कर रहे हैं और यही कारण है कि वे राज्य धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका, स्टालिन का ये भी, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे अगर ये ऐसा चलता रहा, तो इससे तो देश टूटेगा। उनके पास कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं। इसी प्रकार की भावनाओं को भड़का करके ये लोग अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं।